तक हो गया था ना, चोल काल के भूमि के प्रकार तक हो गया था। ठीक है, राजेंद्र ये नीचे आते हैं। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की एवं वीर राजेंद्र के राज केसरी को वैधान किया था। राजेंद्र द्वितीय जो था वो क्या चीज को वैधान किया था? केसरी के। राजेंद्र द्वितीय जो था वो क्या चीज को वैधान किया था? प्रकेसरी के। और वीर राजेंद्र जो था वो था राज केसरी को वैधान किया था। ठीक है, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय था। ठीक है, चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्यों के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम्बक शासक कौन थे? जयकेश प्रथम थे। ठीक है, जयकेश प्रथम। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम्बक शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। कौन? विक्रम चोल जो था, विक्रम चोल अभाव एवं अकाल के, विक्रम चोल था वो अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीबों से, गरीब जो जनता थे उनसे राजस्व वसूल करके चिदम्बरम जो मंदिर था उसका विस्तार कर रहे थे। कहाँ तक था? आगे तक। अरे यहाँ तक पढ़िए ना अभी। स्थानीय स्वशासन। कतलुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में कलोतुंग जो है कलोतुंग है का ये सीरियस अखियाँ खराब हो रहा है, कहते हैं चश्मा वगैरह नहीं समझ में नहीं आता है। नंबर वाला भी आज चल गया। कलोतुंग द्वितीय जो है, कलोतुंग द्वितीय चिदम्बरम मंदिर में स्थापित स्थित गोविंद राज की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था। ठीक है, गोविंद राज जो मूर्ति था वो विष्णु के से संबंधित मूर्ति था, उसको समुद्र में फेंकवा दिया था। कौन? कलोतुंग द्वितीय जो था समुद्र में फेंकवा दिया था। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया था। उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया था कौन? वैष्णवाचार्य रामानुजाचार्य किया था। ठीक है, और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारी जो थे वो क्या कहलाते थे? पेरुंद्रम। निम्न श्रेणी के पदाधिकारी को सेरुंद्रम कहा जाता था। ठीक है, चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारी को क्या कहा जाता था? पेरुंद्रम। और निम्न श्रेणी के पदाधिकारी को सेरुंद्रम कहा जाता था। लेखों में कुछ उच्चाधिकारियों को उड़न कुट्टम कहा गया था। ठीक है, लेखों में अभिलेख या लेखों में जो है उच्च अधिकारियों को क्या कहा गया था? उड़न कुट्टम कहा गया था, जिसका अर्थ क्या होता है? सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। ठीक है, जो सदा राजा के पास रहता था अधिकारी उसको बोलते थे। ठीक है, संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने मंडलों में विभाजित था? 6 मंडलों में, उसको प्रांत भी कहा जाता था। ठीक है, संपूर्ण चोल जो था, चोल साम्राज्य वो 6 मंडलों में विभक्त था, जिसको प्रांत भी कहा जाता था। मंडलम जो है वो कोट्टम में विभाजित हुआ, और कोट्टम किसमें? नाडु में, और नाडु कुर्मों में विभक्त था। नाडु की स्थानीय सभा को क्या कहा जाता है? नाडु। और नगर की स्थानीय सभा को नगर था। नाडु के स्थानीय सभा को क्या कहा जाता है? नाडु। और नगर के स्थानीय सभा को नगर तार कहा जाता था। विलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खास नियंत्रण हासिल था। विलाल जाति जो था, विलाल जाति के धनी किसान जो रहते थे उसको केंद्रीय सरकार को देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा जो था वो नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूमि स्वामी जो थे वो चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेद वेलम अरयार जैसी उपाधि दी, उन्हें केंद्र के महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे थे। ठीक है, कई धनी भूस्वामी जो थे वो चोल राजाओं में क्या सम्मान के रूप में जो था, और मुवेद वेलन और अरियार जो था जैसे उपाधि दी, और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद भी सौंपा था। कौन? किसको? जो अमीर जो थे भूस्वामी होते थे। ठीक है, जो धनी भूस्वामी होते थे। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। चोल साम्राज्य की विशेषता कैसी थी? स्थानीय स्वशासन। ठीक है, चोल साम्राज्य में स्थानीय स्वशासन था। पूर्ण सर्वसाधारण यही था जी सर। ठीक है, दशवंत और बसावन जो थे वो अकबर के दरबार के चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक जो थे वो कौन कौन थे? तानसेन, बाज बहादुर। ठीक है, बाबा रामदास, बैजू बाबरा थे। संगीत सम्राट जो था कौन था?
तानसेन को कहा जाता था। संगीत का सम्राट तानसेन को कहा जाता था, जिसका जन्म कहाँ होता है? ग्वालियर में। क्या कितने कब होता है? 1506 में ग्वालियर में होता है। और कौन से कुल के थे? ब्राह्मण परिवार से थे। इनका असली नाम क्या था? रामतनु पांडे था। ठीक है, इनका असली नाम रामतनु पांडे था। वह ध्रुपद गायन शैली से महान संगीतकार थे। वह जो थे वो कौन सी शैली से संगीतकार थे? ध्रुपद गायन शैली से जो थे वो महत्वपूर्ण जो थे क्या थे? संगीतकार थे। ठीक है, महान संगीतकार थे। इनकी प्रमुख कृतियां जो थी वो कौन कौन थी? मियाँ की टोली, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग और दरबारी का नरा जो था, इनका प्रमुख जो था वो कृतियां थी। इनका आप ये रामतनु पांडे का, या फिर इसको बोल सकते हैं आप तानसेन का। ठीक है, तानसेन का प्रमुख कृतियां थी मियाँ की टोली, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी का नरा आदि। कंठावरण और वाणी विलास की उपाधि जो था अकबर जो है वो किसको देता है? तानसेन को देता है। ठीक है, कंठावरण और वाणी विलास जो है की उपाधि अकबर जो है किसको देता है? तानसेन को देता है। ठीक है, तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व जो था वो कहाँ के राजा के राजश्रय में रहते थे? रीवा के राजा रामचंद्र के राजश्रय में रहते थे। ठीक है, अकबर से पहले जो थे तानसेन कहाँ रहते थे? रीवा के राजा रामचंद्र के राजश्रय में रहते थे। ठीक है, देखिए अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक क्या थे? महान संगीतज्ञ थे। अकबर के काल में ही स्वामी हरिदास जो थे एक महान संगीतज्ञ थे। ये वृंदावन में रहकर किसकी उपासना? भगवान की उपासना करते थे। ठीक है, ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे। एक मत के अनुसार क्या बोला जाता है कि हरिदास जो थे वो किसके गुरु थे? तानसेन के गुरु थे। जबकि कुछ विद्वानों का हरिदास और तानसेन दोनों को मानसी तोमर का शिष्य बताते हैं। ठीक है, जबकि कुछ विद्वानों जो बताते हैं कि हरिदास और तानसेन जो थे वो किसके शिष्य थे? मानसी तोमर का शिष्य बतलाते हैं। यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को कहाँ जाना पड़ता था? इनकी कुटिया पे जाना पड़ता था, क्योंकि इनका ये जो थे इन्होंने अकबर के दरबार में जाने से क्या कर दिया? मना कर दिया था। कौन? हरिदास। और ये जो हरिदास और तानसेन जो थे, हरिदास के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, हरिदास के बारे में बोला जा रहा है। हरिदास जो थे वो अकबर के दरबार में नहीं जाते थे। दरबार में खुद अकबर आता था इनके जो है कुटिया में आता था गाना सुनने के लिए। ठीक है, संगीत सुनने के लिए। इनका कहना था कि केवल अपने भगवान के लिए ही गाते हैं, दरबार में उनका कोई सरकार नहीं है। इनका कहना था हरिदास के, एक महान संगीतज्ञ थे, और इनका कहना था कि ये जो है केवल गाते हैं भगवान के लिए। ठीक है, और इनका कोई सरकार नहीं है। ठीक है, तो आपको जो भी जिनको सुनना है आप यहाँ पे आ जाइए, हम नहीं जाएंगे, ऐसा करना था उनका। तो अकबर जो है इनकी कुटिया पे आते थे सुनने के लिए, हरिदास की कुटिया पे। ठीक है, दास्तान ए अमीर जो है हमजा हज़्मनामा के नाम से भी प्रसिद्ध है। दास्तान ए अमीर हमजा या फिर इसी को हमजनामा के नाम से प्रसिद्ध है। ये कौन से प्रसिद्ध अरबी जो है महाकाव्य है ये। ठीक ना, हज़्मनामा जो है वो कौन सा महाकाव्य है? अरबी प्रसिद्ध अरबी महाकाव्य है। इसको और किस नाम से जाना जाता है? दास्तान ए अमीर हमजा के नाम से भी जाना जाता है इसको। यह मुगल चित्रकला की सबसे पहली अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है। यह जो है हज़्मनामा ये किससे संबंधित है? मुगल चित्रशाला से संबंधित है। ये चित्रशाला से मुगल चित्रशाला की सबसे पहली अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है ये। ठीक है, इसमें हजरत मोहम्मद साहब के चाचा अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कारनामों का चित्रण संग्रह है। ठीक है, हजरत मोहम्मद के चाचा का नाम क्या था? अमीर हमजा। ठीक है, हज़्मनामा उसी के नाम पे पड़ा है। अमीर हमजा जो थे वो उनकी हजरत मोहम्मद साहब के चाचा थे। उन्हीं के जो है वो कृतियां या वीरतापूर्ण जो कारनामा है उन्हीं का चित्रण जो है चित्रित किया गया है। इस पांडुलिपि का चित्रण जो है वो किसके द्वारा किया गया है? मीर सैयद अली और अबू समद के नेतृत्व में ग्वालियर में किया गया था। ग्वालियर, गुजरात, लाहौर, कश्मीर तथा अथवा मालवा आदि से बुलाए गए लगभग 100 चित्रकारों में एक समूह में किया था इन लोगों। मीर सैयद और अबू समद ये भी चित्रकार ही थी सब। ठीक ना, पांडुलिपि का चित्रण मीर सैयद अली और अबू समद के नेतृत्व में ग्वालियर, गुजरात, लाहौर, कश्मीर तथा मालवा आदि से बुलाए गए 100 चित्रकारों के एक समूह ने किया था। ठीक है, इसका जो था हज़्मनामा जो था उसी के बारे में बोला जा रहा है। हज़्मनामा को चित्रण करने का कार्य हुमायूं के काल में प्रारंभ हुआ था। हज़्मनामा जो था उसका चित्रण करने का कार्य हुमायूं के काल में हुआ था, लेकिन ये जो था अकेले कोई नहीं किया था इसका। इसमें बहुत सारे जो अभी नाम बताए थे ना, गुजरात, ग्वालियर, लाहौर, कश्मीर, ये सब जगह से 100 चित्रकार बुलाया गया था और सब जो है कुछ कृतियां बना करके
हज़्म-ए-नामा का पूरा जो है वो चित्रशाला बनाते हैं, हज़्म-ए-नामा बुक, ठीक है, एक कृति का निर्माण होता है। हाँ। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। हज़्म-ए-नामा जो था वो चित्रण जो था वो हुमायूं के काल में प्रारंभ होता है, अकबर के काल में पूर्ण हुआ था और अकबर के काल में पूर्ण हो जाता है। स्टार्ट किसके काल में होता है? हुमायूं के काल में ना, हुमायूं काल में स्टार्ट होता है और अकबर के काल में पूर्ण होता है। हुमायूं के काल में स्टार्ट होता है, ठीक है ना। देखिए हज़्म-ए-नामा का स्टार्ट होता है हुमायूं के कार्यकाल में और पूरा होता है अकबर के कार्यकाल में, पूरा हो जाता है, ठीक है। इस कार्य को पूरा करने में कितने वर्ष का समय लगता है? 15 वर्षों का समय लगता है, ठीक है। इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगता है? 15 वर्षों का समय लगता है। इसे अंतिम रूप से चित्रण करने का जो है कार्य किसको दिया जाता है? अबू समद को ने किया था। इसके चित्र को क्या कहा जाता है? चित्रपट कहा जाता है। इसके चित्र को क्या कहा जाता है? चित्रपट कहा जाता है, ठीक है। देखिए हज़्म-ए-नामा जो था एक जो था चित्रशाला था, बुक था, कृति था, जिसमें लगभग जो है 100 चित्रकार मिलकर के ये तैयार किया गया जाता है और स्टार्ट किया जाता है किसके कार्यकाल में? हुमायूं के कार्यकाल में और पूरा किसके कार्य में किया जाता है? अकबर के कार्यकाल में पूरा किया जाता है, ठीक है। कितने वर्षों तक समय लगता है? 15 वर्षों तक समय लगता है और इसका जो है अंतिम रूप से चित्रित करने का कार्य कौन करता है? अबू समद। अबू समद जो था ये अंतिम रूप से चित्रित करने का कार्य करता है और इसका चित्र में को क्या कहा जाता है? चित्रपट कहा गया था। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या था? मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के शासन के प्रमुख शासन प्रणाली जो था वो प्रमुख विशेषता क्या था? मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत जो थे कौन थे? शेख सलीम चिश्ती थे, ठीक है। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? शेख सलीम चिश्ती थे, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती थे, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर की मृत्यु जो है कब होता है? 16 अक्टूबर 1605 में हो जाता है। इसे आगरा के निकट कहाँ दफनाया जाता है? सिकंदरा में दफनाया जाता है, ठीक है। इसके आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया जाता है। वहीं पे जो है इसका मकबरा भी बनाया जाता है सिकंदरा में, ठीक है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में बनाया जाता है, ठीक है। जन्म कब होता है? 42 में 1542 में जन्म होता है और मृत्यु हो जाता है 1605 में, ठीक है। स्थापत्य के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। दिल्ली के हुमायूं का मकबरा, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शीश महल, दीवाने खास, पंचमहल, शाही महल है, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, ये सब जो है स्थापत्य किसके द्वारा किया जाता है? अकबर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसका किसके द्वारा किया जाता है? अकबर के द्वारा किया जाता है।